तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोजेशन एक्सपेरिमेंट नाम की एक मूवी को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पर एक लड़का अपने ऊपर पोजेशन को एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन चीजें यहाँ पर उसके पास्ट से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही ज्यादा चीजें गलत हो जाती हैं। तो वो क्या है, तो उसको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और वीडियो के ऊपर कॉमेंट जरूर कर देना, आपको हार्ट भी मिलेगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे जरूर लिख देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ ट्रेसी एक स्पिरिट से पजेस हो गई थी और वो खुद को एक चाकू से हर्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से रिचर्ड कुछ प्रीस्ट को बुलाता है और ट्रेसी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला होता है। अब बेसमेंट के अंदर ट्रेसी, रिचर्ड, एक शेरिफ और 2 फादर आए हुए थे जो कि एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे और इन सभी चीजों को वहां पर एक कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है, चीजें बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और ट्रेसी एक एक करके सबको मारने लगती है, जहां पर शेरिफ पजेस होकर एक फादर को मार देता है और खुद भी मारा जाता है। लेकिन किसी तरह से सिचुएशन से बस अकेला वही कैमरामैन बचकर भाग पाता है। और अब हम एंड में ट्रेसी को फादर को मारते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें लगभग 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ब्रैंडन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है और उसके टीचर उसे आज एग्जॉर्सिज्म के बारे में पढ़ा रहे थे। ब्रैंडन को एग्जॉर्सिज्म और सुपर नेचुरल चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हम सभी को है। इसलिए लेक्चर खत्म होने के बाद में वो अपने सर से उसके बारे में बातें करने लगता है, जहां पर उसके सर उसे एक प्रोजेक्ट देने का फैसला करते हैं, जिसके अंदर वो एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड सभी जानकारी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर एग्जॉर्सिज्म की हिस्ट्री को, उसके विक्टिम्स, उसके विटनेस, इन सब के बारे में ब्रैंडन को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके लिए उसके सर उसे बाद में कुछ किताबों को उनसे कलेक्ट करने के लिए भी बोलते हैं। खैर अब वो घर चला जाता है, जहां पर शाम को ब्रैंडन को एक क्ले नाम का लड़का रैंडमली स्ट्रीट के ऊपर मिलता है, जो कि उसी का क्लासमेट था और दोनों रिलीजन की क्लास एक साथ अटेंड किया करते थे और यहीं से बातों ही बातों में दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि क्ले को भी एग्जॉर्सिज्म पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। खैर अगले सीन में हम ब्रैंडन को अपने सर से कुछ एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड किताबें कलेक्ट करते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद में वो ऑनलाइन अपनी रिसर्च शुरू करता है, जिसके अंदर वो बहुत सारे केसेस की आउटर रिव्यू लेता है। लेकिन वो फाइनली एक केस को पूरी तरह से स्टडी करने का फैसला करता है, जो कि कोइंसिडेंटली वही ट्रेसी वाला ही एग्जॉर्सिज्म केस था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ब्रैंडन इस प्रोजेक्ट के अंदर क्ले को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है और क्ले भी इसके लिए मान जाता है। अब वो क्ले को ये बताता है कि असल में ट्रेसी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उस समय स्पिरिट के पोजेशन में आकर उसने सबको मार दिया था और सिर्फ कैमरामैन ही उस दिन बच पाया था। लेकिन वो कैमरामैन कहाँ पर है, कौन है, उन्हें नहीं पता। अब वो दोनों अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद में ब्रैंडन पुलिस स्टेशन में वहां के ऑफिसर से ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड कुछ एविडेंस मांगने जाता है और पुलिस ऑफिसर ब्रैंडन को उस दिन की कुछ रिकॉर्डिंग दे देता है, जिसके बाद में वो उन रिकॉर्डिंग्स को अपने साथ ले आता है। अब वो दोनों ही उन रिकॉर्डिंग्स को घर पर आकर देखते हैं, जिसके अंदर उन्हें ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म वाली काफी सारी रिकॉर्डिंग दिखती हैं, जो कि काफी ज्यादा हॉरिबल थी और इस चीज से वो दोनों और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको ये एक काइंड ऑफ खेल लग रहा था। खैर अब वीडियो देखने के बाद में ब्रैंडन फैसला करता है कि वो ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म वाले रियल हाउस में जाएगा, ताकि वहां पर वो और भी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा। अब अगले सीन में वो दोनों ही उसी घर को विजिट करते हैं जिसके अंदर ट्रेसी का एग्जॉर्सिज्म हुआ था। वो दोनों अपने साथ एक कैमरा लेकर आए थे, जिससे कि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन हम एज अ व्यूअर बीच बीच में ट्रेसी की स्पिरिट को उस घर के अंदर देख पा रहे थे, जो कि उन दोनों को नहीं दिख रही थी। अब उन दोनों को बेसमेंट के अंदर एक कपड़े के अंदर लिपटा हुआ वीजा बोर्ड मिलता है, जिसको ब्रैंडन बिना सोचे समझे ही अपने साथ ले आता है। लेकिन क्ले इस चीज के लिए ब्रैंडन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्ले को डर था कि कहीं स्पिरिट उनके ऊपर ही ना जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्ले काफी समझदार है। खैर ब्रैंडन एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि वो अब एग्जॉर्सिज्म वाला एक्सपेरिमेंट खुद पर करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर वो खुद को पजेस करने की कोशिश करने वाला है, ताकि उसको पता चल पाए कि डीमंस असल में एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ वो खुद की मेडिकल कंडीशन भी उसी समय मॉनिटर करके सबको बताएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल पाए कि पोजेशन के टाइम पर ह्यूमंस के अंदर
अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। खैर अब ब्रैंडन सभी लोगों से $10 को डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है ताकि उसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हेल्प हो पाएगी। और ये सब रिकॉर्ड करके ब्रैंडन वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर देता है। हमको ये बात भी पता चलती है कि जिस वीजा बोर्ड को ब्रैंडन लेकर आया था वो उन दो फादर्स ने ही एग्जॉर्सिज्म के समय पर वहां पर छुपा दिया था, जिसका मे बी स्पिरिट से कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन उस बोर्ड को घर लाने के बाद से ही उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। अब ब्रैंडन का दूसरा वीडियो वायरल हो जाता है जिसके अंदर काफी सारे लोग एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड अपने व्यूज और मीम्स को शेयर करने लगते हैं और कुछ लोग ब्रैंडन के खिलाफ भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक फादर ये कहते हैं कि हम डेविल को इस दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग उन्हें और डीमंस को हमारे बीच लाना चाहते हैं। अब उसको ये बात भी पता चलती है कि उसकी चैरिटी के अंदर $10,000 लोगों ने डोनेट कर दिए हैं, यानी कि लोगों को भी ये जानना था कि रियल में पोजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता भी है या फिर नहीं, या फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं और एक ह्यूमन का उस समय कैसा एक्सपीरियंस होता है। अब उसी टाइम पर ब्रैंडन को एक लड़की का मैसेज भी आता है जो कि उसको कहती है कि वो उसे उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगी क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी उसी तरह का है। और ब्रैंडन अगले सीन में उस लड़की से मिलने भी जाता है। उस लड़की का नाम लीडा होता है, जिससे ब्रैंडन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें करता है और उसे बताता है कि ये कितना डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। लेकिन लीडा कहती है कि उसे इस चीज में इंटरेस्ट है और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रैंडन की बॉडी के चेंजेस को ऑब्जर्व करेगी, जिसके बाद में वो उसको उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर देता है। खैर अगले सीन में हम ब्रैंडन, लीडा और क्ले को उसी हॉन्टेड हाउस में देख पाते हैं जहां पर आज ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे और उन्होंने अपनी मदद के लिए एक मीडियम को भी बुलाया हुआ था जिसका नाम यहाँ पर ब्रिटनी होता है और वो इनके इस एक्सपेरिमेंट में उनकी मदद करने वाली थी। अब तभी एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और पूरा एक्सपेरिमेंट लाइव ऑनलाइन हो रहा था जिसे हजारों लोग देख रहे थे और ब्रैंडन और ब्रिटनी वीजा बोर्ड को यूज करना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे स्पिरिट दोनों के सवाल का जवाब देने लगती है, लेकिन अचानक से ही बेसमेंट के अंदर रखी हुई काफी सारी चीजें गिर जाती हैं, जिस पर ब्रिटनी ब्रैंडन से पूछती है कि आखिर वो वीजा बोर्ड लाया कहां से था। तो ब्रैंडन बताता है कि वो किसी बेसमेंट में उसको मिला था और एक सिंबल के पीछे इस बोर्ड को छुपाया गया था, लेकिन ब्रैंडन ने उस सिंबल को हटा दिया, जिस पर ब्रिटनी डर जाती है और वो कहती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और वो एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। अब ब्रैंडन, लीडा और क्ले ही वहां पर बचे थे, जहां पर वीजा बोर्ड अपने आप ही मूव होता है, वो भी बहुत ही तेज स्पीड से, जिसके बाद वो लोग भी एक्सपेरिमेंट को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब इसको देखने वाले सारे व्यूअर्स इसको फेक मानने लगते हैं और यहीं पर हम दो रैंडम लोगों को कॉल पर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें करते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म का काफी अच्छा आइडिया है। अब हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके वापस ऑनलाइन पोस्ट कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि एक्सपेरिमेंट को हुए 12 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी भी वो पॉजेस्ड नहीं हुआ है। और ब्रैंडन ये भी कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेक नहीं था, लेकिन वो पॉजेस क्यों नहीं हुआ उसको आइडिया नहीं है। अब ब्रैंडन को लीडा विजिट करती है जो कि उसकी हेल्थ कंडीशन को चेक करने आई थी ताकि कोई चेंजेस आए तो वो उसको ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को किस करते हुए भी देखते हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। अब ब्रैंडन अपने फादर से मिलने जाता है जहाँ पर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो एडॉप्टेड है और असल में उसके फादर ही वो कैमरामैन है जिन्होंने ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया था और उस दिन जो कैमरामैन सर्वाइव कर गया था वही ब्रैंडन के ही फादर थे। अब उसके फादर वीडियो के सेकंड पार्ट को उसको दिखाते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिचर्ड ने एंड में ट्रेसी को शूट कर दिया था ताकि वो ब्रैंडन को बचा सके और उसके बाद में उसके करंट फादर कैमरन ने ब्रैंडन को अडॉप्ट कर लिया था। यानी कि शुरुआत वाले सीन के अंदर जो बच्चा था वो यहाँ पर ब्रैंडन था, उसके पिता वही कैमरामैन थे और यहाँ पर ट्रेसी उसकी माँ थी। जी हाँ। अब इन सभी चीजों को जानकर उसे काफी दुख हो जाता है और अकेले वो ड्राइव पर चला जाता है। अब ड्राइव पर हम ब्रैंडन के ऊपर ट्रेसी की स्पिरिट को अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन जल्दी ही हमें पता चलता है कि वो ब्रैंडन का बस एक विजन होता है। जिसके बाद में ब्रैंडन लीडा से मिलने जाता है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और वहीं से ब्रैंडन को उसके डैड का कॉल आता है, जिसके बाद में वो अपने घर पहुंचता है और उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। ब्रैंडन को घर पर पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग में हम ये देख पाते हैं कि ब्रैंडन की मॉम ने खुद के ही जॉ को अपने हाथों से उखाड़ लिया था जिससे उनकी डेथ हो गई और यहीं से मौतों का सिलसिला अब शुरू होने वाला था। जिसके बाद में वो भागकर अपने एक फ्रेंड के घर पर जाता है जहाँ पर वो उसे मार डालता है और उसे मारने के लिए ब्रैंडन अपनी उंगलियों पर कुछ नुकीली चीज लगा के रखता है और ये सब चीजें उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के वीडियो कॉल पर हो रही थी। जिसके बाद में ब्रैंडन वीडियो कॉल के थ्रू ही उसे भी पजेस करके मार डालता है, यानी कि अब ब्रैंडन फाइनली यहाँ पर पजेस हो चुका था। खैर वो पजेस्ड हालत में ही रैंडमली स्ट्रीट पर जाता है जहाँ पर उसके सामने जो आ रहा था वो उसको मारते जा रहा था, लेकिन तभी लीडा और क्ले वहां पर आ जाते हैं और क्ले ब्रैंडन को बेहोश करके अपने साथ घर ले आता है
अब चीजें काफी ज्यादा अननेचुरल टाइप्स हो रही थी, जहाँ पर घर पर ब्रैंडन अपने आप ही लेविटेट करने लगता है और उसे ऐसे विजन आते हैं जैसे कि ट्रेसी की स्पिरिट उसको मार रही है। जिसके बाद में लीडा एक डेविड नाम के स्पिरिचुअलिस्ट से बात करती है, जो कि ब्रैंडन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। और रात में लीडा और क्ले ब्रैंडन को फिर से उसी हॉन्टेड हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर उसी वक्त वो स्पिरिचुअलिस्ट और ब्रैंडन के फादर भी आते हैं और अब ब्रैंडन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। अब सबको लगता है कि डेविड ब्रैंडन को वापस ठीक कर देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में डेविड को यहाँ पर स्पिरिचुअलिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक डेविल कल्ट का हिस्सा था, जो कि ब्रैंडन के अंदर डेविल को फ्री करने आया था। अब हमें पास्ट की एक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमको पता चलता है कि ब्रैंडन की मॉम ट्रेसी को एक दिन एक डेविल कल्ट ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पजेस करके उनकी बॉडी के अंदर डेविल को भेज दिया गया। और डेविड वही आदमी था जिसे हमने एक बार मूवी के बीच में ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड बातें करते हुए देखा था। डेविड और उसका कल्ट ब्रैंडन के एक्सपेरिमेंट पर नजर रख रहा था, जहां पर उन्हें ब्रैंडन कौन है उसका पूरा आइडिया था। और आज डेविड यहाँ पर डेविल को फ्री करने के लिए ब्रैंडन के पास में आया था। अब डेविड जो होता है वो ब्रैंडन के फादर को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद में ब्रैंडन फ्री हो जाता है और वो डेविड अपने फादर और क्ले को ब्रूटली मार डालता है। वहां पर कुछ और ऑफिसर्स भी आते हैं, लेकिन वो उनको भी बुरी तरह से मार देता है। अब फाइनली ब्रैंडन जब लीडा को मारने वाला होता है, तभी वहां पर मेन ऑफिसर आ जाते हैं, जो कि ब्रैंडन को वार्न करते हैं कि वो लीडा को ना मारे, लेकिन ब्रैंडन नहीं मानता और फिर वो ऑफिसर ब्रैंडन को शूट करके मार डालते हैं। जिसके बाद में लीडा को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और हम डेविड के दूसरे पार्टनर को कल्ट का कपड़ा पहने हुए देख पाते हैं, जो कि ये सब देख रहा था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम लीडा को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक थी और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जो कि प्रोबेबली ब्रैंडन का ही बच्चा था, क्योंकि दोनों इंटीमेट हुए थे। लेकिन तभी उसके पूरे रूम के अंदर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होने लगती हैं, यानी कि उसके पेट में अब डेविल का बच्चा पल रहा था। वो जो डेविल था अब वो इंसानी रूप के अंदर जन्म लेने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पोजेशन एक्सपेरिमेंट मूवी की कहानी। अब जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि डेविड यहाँ पर बॉडी के अंदर से डेविल को फ्री करने आया था, तो लीडा के साथ में यहाँ पर ब्रैंडन इंटीमेट नहीं हुआ था, बल्कि डेविल के पोजेशन में आकर वो साथ में इंटीमेट हुआ, ताकि जो डेविल है वो यहाँ पर धरती के ऊपर इंसानी रूप में जन्म ले पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके जरूर जाना। कॉमेंट आजकल काफी कम आ रहे हैं। चलो, सबको यहाँ पर हार्ट मिलेगा तो कमेंट जरूर कर देना और सबकी बातों को सुना जाएगा और बहुत अच्छे से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करी जाएगी। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए